दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ कि जो लोग भगवान को ज़्यादा मानते हैं, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, वो दुखी क्यों रहते हैं? भगवान उनकी परीक्षा क्यों लेते हैं? बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होता है कि हम भगवान को इतनी पूजा पाठ करते हैं, उनको इतना मानते हैं, दिन रात भगवान के सामने रहते हैं, फिर भी भगवान हमें ही दुख क्यों देते हैं? तो दोस्तों भगवान उनकी ही परीक्षा लेते हैं जो भगवान को ज़्यादा मानते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम दुखी रहते हैं, हम दुखी क्यों रहते हैं? तो दोस्तों आज इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मेरे लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब एक कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख दीजिएगा। मैं बहुत आज हेल्पफुल लेके आई हूँ वीडियो, जो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भगवान को कोसते रहते हैं कि ये भगवान मैं इतनी दुखी हूँ, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया? भगवान के सामने जाके सुख हो दुख हो, खुशी होती है तो भगवान के सामने नहीं जाते हैं, दुख होता है तो भगवान के सामने जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप दोस्तों लोगों भगवान को। उनकी परीक्षा क्यों लेते हैं ये जानना है आप लोगों को। और यही चीज मैं आप लोग के सामने आज बताने आई हूँ कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। जानते हैं दोस्तों, जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वही दुखी रहते हैं। जो ज्यादा भगवान को मानते हैं उनके ही जीवन में ज्यादा दुख आता है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि मेरा जो भक्त है वो कितना चीजें सहन सकता है, सहन कर सकता है। क्या वो मेरे परीक्षा के लायक है? कभी भी आप परीक्षा देने जाते हैं स्कूल में तो थोड़े कठिन सवाल आते हैं, टीचर लोग देखते हैं कि ये बच्चा कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि चुटकियों में हल कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, पढ़े ही नहीं होंगे, जो वो कैसे हल करेंगे? वही बात है, भगवान की परीक्षा भी ऐसी ही है कुछ। पूजा पाठ तो आप करते हैं तो भगवान तो यही देखते हैं ना परीक्षा। लेकिन ये पहले आप जान लीजिए कि परीक्षा लेते कैसे हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप खाना खाने बैठे हैं, दरवाजे पे कोई कुछ मांगने आ जाता है, कोई भूखा आदमी आता है, कुत्ता आ जाता है, गाय आ जाती है। तो भगवान ये देखते हैं कि आप अपने थाली से रोटी उठा के उन्हें देते हैं कि उन्हें भगा देते हैं। अगर आप अपनी थाली में से रोटी निकाल कर आप उस कुत्ते को खिला दिए, उस गरीब भूखे को खिला दिए, गाय को खिला दिए, तो वही भगवान देखते हैं। अगर आप उठ के रोटी भी दिए लेकिन अपने थाली से नहीं दिए ना, तो वही भगवान की परीक्षा है कि ये कितना इसके अंदर संतोष है। अगर आपने अपने थाली से नहीं दिए रोटी तो भगवान की परीक्षा में आप फेल हो गए। आपको भगवान की परीक्षा में पास होना है तो अपने थाली से रोटी उस भूखे को खिलाइए, तो भगवान यही समझेंगे कि हाँ ये मेरा भक्त अच्छा है। तो दोस्तों, और कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उस कर्म के फल हम इस जन्म में भुगतते हैं। क्योंकि कितना भी हम पूजा पाठ कर ले तो वो तो इस जन्म का हुआ ना। जो अगले जन्म में हम पाप किए हैं, जो किसी को मारे हैं, काटे हैं, उसका उसका तो फल मिलना ही है हमको ना। तो वही इस जन्म में हमें मिलता है। बस फर्क यही होता है कि अगर हमको मतलब हमारी मृत्यु होने वाली है, उसके बदले अगर हम भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उसके बदले हमारा थोड़ा बहुत खरोच आ जाता है शरीर पे। तो वही उतने पे भी भगवान को लोग कोसते हैं भगवान को कि "हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था कि मेरी हाथ टूट गई, पैर टूट गया?" लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो हाथ पैर टूटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हाथ पैर क्यों टूटा। आप तो भगवान का नाम ले रहे थे, लेकिन उस जगह पे आपकी मृत्यु होने वाली थी और आप बच गए। वही आपके कर्मों का फल मिलता है जो इस जन्म में हम भुगतते हैं, जो हमें इस जन्म में मिलता है। तो हमको ये नहीं पता चलता है कि हम किस दुख का कारण हमें आज मिल रहा है। तो वही हमारे भगवान की परीक्षा होती है। तो दोस्तों, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो दुखी रहते हैं, क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। ठीक है।
और दोस्तों, पूजा पाठ करनी चाहिए। आपको ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है, लेकिन करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। दुख सुख तो अपनी जगह पे है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दुनिया में जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों ना हो। अगर दुख नहीं मिले और सिर्फ सुख मिले तो आपको दुख का कारण पता ही कैसे चलेगा कि दुख हमारे जीवन में आ ही क्यों रहा है। अगर आपको दुख मिलता है उसके बाद अगर सुख आता है ना, तो आपको उस सुख का अनुभव होगा। अगर आपको सिर्फ सुख मिला है, दुख नहीं मिला है, तो फिर आप दुख का मतलब नहीं समझेंगे। तो इसलिए जीवन की दो पहिया है, जीवन का सुख और दुख दोनों हर इंसान को मिलना ही मिलना है। चाहे किसी को पहले दुख मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, कोई पहले सुख कर लेता है, कोई बाद में सुख करता है, लेकिन मिलना सबको है। तो दोस्तों, आप लोग कभी भी अपने जीवन में हार मत मानिएगा। और पहली बात कि आप भगवान को कभी मत कोसिएगा। अगर भगवान आपके साथ अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी। तभी कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अगर आपके जीवन में दुख आता है तो अच्छे के लिए ही आता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो चीज मिल गया उसी में संतोष करना चाहिए हमें। तो इसलिए हमें अगर दुख भी मिला है तो उसके पीछे भी कोई वजह भगवान दिए हैं, तभी हमें दुख मिला है। अगर हमको सुख मिल रहा है तो उसके पीछे भी कोई वजह है। कहीं हम अपने अगले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, उसी पुण्य का फल हमें इस जन्म में सुख के रूप में मिल रहा है। और जिसको दुख मिल रहा है वो पिछले जन्म में जो दुख किए होंगे, वो जो पाप किए होंगे, उसका दुख, उसका फल हमें इस जन्म में दुख के रूप में मिल रहा है। तो हमें भगवान को नहीं कोसना चाहिए। जो हमें मिला है उसी में खुश रहें और उसी को लेके हमें संतोष करना चाहिए। तो आप नित्य दिन पूजा करिए, पूजा करिए, भगवान का नाम लीजिए। हरि का नाम सबसे बड़ा नाम है। आप कुछ मत करिए, काम करते रहिए, झाड़ू मारिए, हरि का नाम लेते रहिए। काम जो भी आपके घर का काम है, जो भी कर रहे हैं आप, सिर्फ भगवान का नाम लेते लेते करिए ना। भगवान तो ऐसे ही आप पे प्रसन्न है, क्योंकि पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। भाव आपको रहना चाहिए। पूजा तो एक मन के संतुष्ट के लिए किया जाता है। भाव रहेगा अगर आपके मन में ऐसे ना, ही प्रसन्न तो रहेंगे। भगवान। दोस्तों, कुछ लोग पूजा करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे जीवन से दुख खत्म हो जाए, दुख जो परेशानी है वो खत्म हो जाए, नहीं तो वो पूजा नहीं करते हैं। अगर पूजा करते हैं सिर्फ इसलिए कि हे भगवान, जो भी हमारे जीवन में कष्ट है वो खत्म हो जाए, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। हर सुख दुख, कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी में भी आपको भगवान का नाम लेना ही है। कभी कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुश्किल में हो आप, फिर भी भगवान से कभी भी पीछे नहीं हटना है आप लोगों को। अगर भगवान से पीछे हट गए तो फिर आपकी परेशानी खत्म ही नहीं होगी। और ये सोच के पूजा मत करिए कि हे भगवान मेरी परेशानी खत्म हो जाए। ये सोच के पूजा करिए कि हे भगवान हम आपके शरण में हमेशा ही हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और एक कमेंट आप कर देते हैं तो बहुत तसल्ली मिलती है, दिल को बहुत खुशी मिलती है। तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। राधे राधे।